सो हेलो गाइस, अनिल नसीमा ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो मैं हूँ अनिल। मैं हूँ नसीमा। एक कमेंट आया था। कमेंट ये था कि आपने यूट्यूब पर आने का फैसला कैसे लिया। कमेंट बहुत अच्छा था, हमें बहुत अच्छा लगा। तो आज की वीडियो इस टॉपिक के ऊपर होने वाली है। तो हमने यूट्यूब पर आने का फैसला इसलिए लिया था गाइस। मैं वहाँ पर आंध्रा में रहती थी ना, तो मुझे वहाँ पर 17 इयर्स में मुझे ज़बरदस्ती से शादी कर दिए थे। मैं हमारे मुसलमान धर्म में ही। तो वहाँ पर मुझे क्या है कि कोई भी बात मैं खुलकर नहीं बोल पाती थी, वहाँ पर कोई भी बात। अभी मेरे पेरेंट्स को बोलूँ तो वो कुछ ना कुछ बोलते थे। तो अभी जो मैं जिससे शादी करी थी वो भी कुछ वो तो केयर ही नहीं करते थे कोई भी बात पे। मुझे वैसे होते होते ही 9 इयर्स वहाँ पर गुजर गए थे। 9 इयर्स में मुझे ये बाबू से मुझे बातचीत हुई थी, बाबू के साथ में। तो उनसे मुझे बात करके पहले तो हम लोग 3 दिन फ्रेंडली से ही बात करे थे। हम एक दूसरे से हम लोग नहीं रह पाते थे कोई भी बात से। अभी वो नहीं बात करे तो मैं नहीं रह पाती थी, मैं ना करूँ तो वो नहीं रह पाती। बात करते करते हमें 1 साल गुजर गई थी। तो फिर बाबू को भी अभी घर में उनके घर में भी रिश्ते देखने लगे थे। उनके मम्मा जी हर दिन पूछते थे, कॉल पर मुझे बात करते थे तो उनके मम्मा जी पूछते थे कि ऐसे तो किससे बातें कर रहा है, क्या है, हमें बता ऐसे करके। पर वो इसलिए नहीं बता पाते थे कि अभी मैं मुसलमान धर्म से हूँ और ये हिंदू की धर्म से है। अभी वो किस तरह से बोलेंगे कि मुझे एक मुसलमान धर्म से मैं उस लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ, ऐसे करके वो कैसे बोल पाएंगे। इनको एक दिन पूछा गया था कि अभी तुझे भी शादी करनी है, ऐसे करके पूछा गया था। तो फिर इन्होंने बोला कि हमारे घर में इस तरह से मुझे पूछ रहे हैं तो मैं क्या जवाब दूँ। तो मैंने इनको एक ही बोला था कि मैं अभी यहाँ पर इस तरह से रह रही हूँ तो मैं वैसे ज़िंदगी भर नहीं गुजार सकती हूँ, अभी मुझे आपके साथ में रहना है। तो फिर मैंने इनको एक ही बोला था कि हमारी जो भी आगे से कंडीशन होएगी, अभी मेरी पेरेंट्स तो वो कभी नहीं समझती है हमारे रिश्ते के बारे में, वो अभी के बाद में भी नहीं समझती है। तो फिर मैंने इनको एक ही बोला था कि वो लोग कभी नहीं समझेंगे हमारे रिश्ते को, जो भी कंडीशन है हम लोग साथ में मुश्किलों का सामना करेंगे। मैं वहाँ से यहाँ पर गुजरात आ गई थी। गुजरात आने के बाद में हम लोगों ने 4 साल तक हमने किसी को भी हमने नहीं बताया कि हमारी कंडीशन ऐसी है, हम लोग इस तरह से मुश्किलों से झेल रहे हैं। हम लोगों ने किसी से भी नहीं बताई थी। मैं यहाँ पर आने के बाद में फिर मैंने इनको बताया था कि बाबू हमारी शादी को लेके 4 साल हो गई है, कोर्ट मैरिज कर ली और हमें एक लड़का भी हो गया। तो हम लोगों की कहानी हम लोग हमारे तक ही नहीं रखनी है, लोग को पता चले कि हमारे साथ में क्या-क्या हुई है, हम लोग किस तरह की हालत से गुज़र रहे हैं, किस तरह की कंडीशन से झेल रहे हैं, तो लोगों को पता चलनी चाहिए। तो फिर हमने एक दिन ऐसे ही बैठे-बैठे मैंने इनको बताया था कि हमें किसी से भी बात हमें एक सलाह लेनी चाहिए कि किसी को भी हमें कैसे करें, हमारी कहानी कैसे बताएँ। तो हमने अजय भैया को बताई थी, अजय भैया यानी इनके छोटे भैया, तो उनको बताई थी कि हम लोग हमारी प्रेम प्रेम कहानी जो है वो किस तरह से लोगों तक हम पहुँचाएँ। तो उन्होंने एक ही बोला था कि आप लोग अच्छी बात है, सोचो अच्छे अलग है, आप लोगों की धर्म अलग है, सब कुछ अलग-अलग है, तो लोगों को अच्छा लगेगा। तो आप लोग एक यूट्यूब चैनल बनाओ, अपनी दोनों के नाम से ये चैनल बनाओ और आपकी प्रेम कहानी दोनों की शेयर करो, वो अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा कि हाँ, अपनी एक प्रेम कहानी हमने इस तरह से बनाया है, ऐसे करके आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो हमने जब ही सोचा था कि चलो हम लोग इस तरह से एक चैनल बनाएँगे, हम दोनों ने इसी तरह से यूट्यूब पर आने का फ़ैसला लिया था गाइस। तो आप सभी को अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक, एक कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि अभी तक आप लोग हमें बहुत अच्छे से ही प्यार दे रहे हो, बहुत ज़्यादा लोगों की जिन जिन भी हम लोगों को सब्सक्राइब किया है हमारे चैनल को, हमें इतना सपोर्ट कर रहे हो आप लोग, तो इसी तरह से हम लोगों को सपोर्ट करिए और तो प्लीज़ आप सबको हमारे दोनों की तरफ से जय जय श्री श्री राम। राम।